गुड मॉर्निंग। गुड हम मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से जो है संस्कार परिवर्तन की जर्नी पे चल रहे हैं। और कैचिंग टचिंग पावर, इंट्यूशन पावर, ज्ञान की शक्ति को यूज करने की भी बातें हो रही हैं। आज ये बात को शुरू करते हैं। और हमारे बीच में जो भाई बहने हैं वो अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। हाँ जी, बताइए। ओम शांति भाई जी। भाई जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं जो दवा भी खाते हैं और अनियंत्रित भी रहता है। यहाँ पर मेरे को लगता जी। है दो तो है। आप खाते हैं ना नानी? और माँ खाते हैं ब्लड प्रेशर। हाँ, दो लोग तो हैं। दो लोग हैं, अच्छा ठीक है। हम्म, यहाँ जो है थोड़ा अनियंत्रित भी होता होगा। अनियंत्रित मतलब? मतलब कंट्रोल से बाहर कभी जाता है, जैसे दवा ले तो रहे हैं फिर भी अनकंट्रोल हो गया। हाँ हाँ, होता है। जी। तो नहीं। मैं बताना चाहूंगी भाई जी, 3 या 4 दिन हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, 4 दिन हो गया शायद, 5वां दिन है। आंख में ऑटोमेटिक बिल्कुल लाल हो गई, बिल्कुल सुर जैसे ब्लड होता है ना, वैसी आंख मेरी लाल हो गई। हाँ और कोई दर्द वर्द नहीं था। हाँ। दूसरे के द्वारा पता चला कि मेरी आंखें बहुत लाल है, थोड़ी स्वेलिंग भी है। तो स्वेलिंग तो प्राय पंखा उंखा इतना तेज चलता है ना, तो हो ही जाता है हवा की वजह से। पर वो लाल हो गई। फिर मैंने अपने आंख वाले डॉक्टर साहब से बात किया, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप पहले ब्लड प्रेशर चेक कराइए। हम्म, ब्लड प्रेशर चेक किया तो घर में मशीन है, बढ़ा हुआ आया। हम्म, फिर मैं थोड़ा वाच करने लगी। मैं दवा खाती हूँ 10-15 साल से। हम्म, बहुत छोटी सी मेरी गोली है, हम्म, 5 mg। हम्म, बहुत छोटा डोज है, इससे शायद छोटा नहीं होता है। हम्म, एक टैबलेट लेती हूँ। हम्म, तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद ये बढ़ता गया बढ़ता गया। और फिर मैं यहाँ का एक जो है डिवाइन हार्ट सेंटर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हम्म, वहाँ हार्ट की ज्यादा जो है इलाज होता है। हम्म, तो वहां पर मैं पहुंच गई। और वहां जो है कार्डियोलॉजिस्ट से मिली। उन्होंने जो टेस्ट लिखा, ये को जितने हार्ट से रिलेटेड हो वो सब लिख दिए। हम्म, सारा टेस्ट हुआ। फिर जब मैं लेकर के आई रिपोर्ट दिखाने डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। फिर हमने कहा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है, ये तो है बढ़ा हुआ। तो वो हम्म, बोले मैं नहीं इसको मानता, ये मेरी ही रिपोर्ट है। मतलब हमारी रिपोर्ट जो थी उनके यहाँ भी कराया गया, हम्म, बढ़ा हुआ आया। हम्म, काफी बढ़ा हुआ था, 100 के पार दोनों जा रहे थे। हम्म, पल्स भी 100 के पार जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, प्रोफेसर हैं हम्म, और सर्जन भी हैं। तो हमने कहा कि तब बताइए। तो बोले 1 हफ्ते आप जो है इसको वॉच करिए, सुबह शाम हम्म, मॉनिटरिंग करिए, लिखते रहिए। 1 हफ्ते बाद मिलिए तो मैं आपको दवा दूंगा। हम्म, हमने कहा ठीक है। मैं चली आई। ये इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। कल हो गया बहुत ज्यादा। अब कल मुझे थोड़ी फिक्र लगी, उससे पहले मुझे कोई फिक्र नहीं थी, बढ़ रहा था। बाबा के साथ मैं मजे से थी, आप लोगों से देखिए बातें भी कर ही रही थी, हम्म, अच्छा था। हम्म, और मुझे कोई अंदर से कोई वीकनेस, कमजोरी, घबराहट, सर दर्द कुछ भी नहीं हो रहा था। हम्म, बस वो बढ़ रहा था मॉनिटर में। तो कल शाम को मुझे थोड़ा लगा, फिर मैंने वहीं फोन किया हॉस्पिटल में। तो लोग बोले कि नहीं नहीं, उनका नंबर तो नहीं मिल सकता। तो हमने कहा ये क्या बात हुई भाई, फीस भी लेते हैं और मौके पर बात भी न करें, तो हम्म, ये तो गलत हुआ ना। तो उसने बोला कि जो इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में 2-4 जूनियर लोग रख देते हैं, हम्म, बड़े डॉक्टर। तो इमरजेंसी वाला कहा कि जो आप दवा खाती हैं उसको डबल कर दीजिए। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है, चलो कर लेती हूँ इसी को। हम्म, और उससे पहले मैंने अपनी बेटी से बात किया। हम्म, तो वो भी ड्यूटी पर थी, वो फोन नहीं उठाई। फिर अपने दामाद से बात किया, तो वो भी पेशेंट से घिरा हुआ था। वो बोला कि मम्मी वो जो है गर्म पानी में पैर डुबा लीजिए, सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए, हम्म, हम्म, नॉर्मल हो जाए। अब हम्म, मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी लिया घुटने तक, खूब सहने वाला पानी, जितना कि हम सह सकते हैं टेम्परेचर, उतना गर्म पानी लिया। और सिर पर फ्रिज की खूब ठंडा पानी, उसमें टॉवेल लपेट के रख लिया। हम्म। 20-25 मिनट बाद भाई जी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत बहुत जल्दी, हाँ। तो बहुत। ये यही बताने वाली बात है कि कभी भी किसी का ब्लड प्रेशर कहीं भी बढ़ जाए, तो ऐसे आप लोग नॉर्मल कर लीजिए। ये प्रैक्टिकल, बाबा का हर बात है प्रैक्टिकल सिखाते हैं करके।
तो ये साइट सीन एक आया जो मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान दिया कि हाँ। जब सारी दवाएं नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, तब तुम इलाज कर पाओगे। अभी हम ये काम में ले सकते हैं, बहुत जी सुंदर। जी। इसीलिए मैंने कहा कि मैं सबको बता दूं, सभी लोग सुन ले। बहुत। ये नेचुरोपैथी कितना कार्य करती है, और देखो दोनों बच्चे वहां पर हैं, इसीलिए शायद दोनों बच्चे। जी दोनों जी। बच्चों को प्रैक्टिकल ये सब सीखने के लिए वहां भेजा गया। प्रैक्टिकल। और थोड़ा सा जो है मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ, तो उसके लिए उसने वो जौ की रोटी बता दिया। जौ की रोटी दो, एक धनिया का पानी, एक गोखरू जड़ी बूटी कुछ है, घास जैसी होती है। हाँ। हाँ, बोला इसका डुबा के पानी पियो, ठीक हो जाओगे। बस यही इलाज है। अरे वाह। इतना सिंपल सा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये देखिए। हाँ, ये तो सब नेचर की चीजें हैं, इसका तो नेचर की चीज है, बड़े इजली मिल जाता है सब कुछ। और अभी। हम लोग पैसे कितना फंस जाते हैं। बिल्कुल। और ना हमें, और मेडिटेशन हम कर रहे हैं, इससे हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, स्ट्रेस खत्म हो रहा जी जी। है ना। और दूसरा, बाबा के साथ रहते हैं तो हमें बहुत चीज़ों का स्ट्रेस है ही नहीं। दूसरा, ये शरीर के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, जी। ये अच्छी बात है। हम्म। हम्म। उसी दिन आपको बता रही थी ना कि भाई जी कोई हॉस्पिटल की सेवा थी, जो वहाँ थोड़े पैसे भी देने थे, और वहाँ कुछ लोगों से मिली। आप तो भी होना था, वहां मिलना था उन लोगों से। तो होना था, जाने से पहले भी मैंने खूब अच्छे से सकाश दिया, फिर वहां जब तक से बैठी, 2.5 3 4 घंटे बैठना पड़ गया हम्म। रिपोर्ट लेने देने में। तो हम्म। वहां भी, वो भी एक सेवा हो गई। हम्म। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज बाबा दिए, हम्म। बड़े बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, साइट सीन था, निकल गया। निकल, बहुत सुंदर। जी और अभी हमारे लिए नहीं निकल गया, हम अनेकों के निमित्त बन जाएंगे कि उनके लिए भी। जी जी। तो इसीलिए मैंने यहाँ शेयर किया ना कि सभी लोग जान लें, कभी भी ऐसे ऐसी दिक्कतें आए तो कोई परेशान ना हो, बस गर्म पानी लेके पैर डुबा के बैठ जाए। हम्म। हम्म। अच्छा, बहुत सुंदर। आने वाले समय में ये हेल्थ तो नेचुरल हो जाएगी हमारी अगले बर्थ में, है जी ना। जी। और इसमें, इस जन्म में भी हम धीरे धीरे इसको नेचुरल क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी हाँ स्थिति जी। हो रहेगी। बहुत ही सुंदर। और बताएं, कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं, कोई अनुभव किसी भी प्रकार का, या कोई भी सवाल आपका किसी का भी पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका कोई सवाल नहीं, तो आज हम एक सवाल लेते हैं। सवाल जो है, याद है हमारे वो भाई साहब, उनका वो सवाल था, बहुत समय से चल रहा था, पर उसका आंसर जो है आज शायद समय आया है लेने का। काफी समय से बात तो होती है हमसे, बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं। और उनका एक सवाल ये है कि ये जो कल परसों हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एक सवाल, और एक्चुअली उससे मिलता जुलता सवाल उनका पहले भी था। और हम सबके मन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आज की इस बात से, छोटी सी बात से सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम देख रहे थे कि दो लोगों की जरूरत नहीं होती, हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये होता क्या है, ये रिलेशन में जो ऊपर नीचे हो जाता है, ये क्या होता है। कभी कभी तो हम बात करना ही नहीं चाहते उससे। तो होता क्या है, इसको समझने से, और भी एक इसमें एक सवाल ये भी कवर अप हो सकता है कि पुरानी मेमोरीज को कैसे हम ठीक करें, जो भी हमारे साथ पास्ट मेमोरीज हो चुकी हैं, वो एक्चुअली वो हमारे साथ ही चलती हैं। कई बार देखो, 30 40 साल पहले कुछ हुआ हो, या 10 साल पहले, जो भी, हम उसको याद करके रो पड़ते हैं अभी। कितना ज्यादा इफेक्ट है उसका हमारे ऊपर, इसके बारे में भी हम इस पूरी बात में समझ जाएंगे। आ, होता क्या है कि कोई भी रिलेशन रिलेशन होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये हमने समझा था, कुछ दिन पहले भी समझा था, कार्मिक अकाउंट के चैप्टर में भी ये बात आई थी। और हम लोग, अगर कोई भी दो लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा भी आता है कि ये भी सुनने में आएगा कि हाँ, एक को तो हम तैयार कर लेंगे, वो हमारी बात मान जाएगा, दूसरे को कैसे तैयार करेंगे, वो हमारी बात नहीं मानेगा। ऐसा भी आता है, जो लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपस में या किसी के सहारे से। एक होता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि बात करना बंद कर देते हैं, संग रहना बंद कर देते हैं, वहां जाना नहीं चाहते हैं, ऐसी भी चीजें सामने आ जाती हैं। कभी कभी दो लोग उस घर में अगर मौजूद हैं, मानो कोई
प्रोग्राम भी चल रहा है जहाँ पे 50-100 लोग बैठे हैं, इस हॉल की, उस जगह की, उस घर की एनर्जी में बहुत फर्क पड़ जाता है। पता है कैसे? मानो 50 लोग का कोई एक प्रोग्राम चल रहा है और 2 लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, वो 50 लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ज्यादा इनकी हैवी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ऐसा भी देखने में आता है। नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी होती है, हैवीनेस क्रिएट कर देती है। सोच सोच के हम मलाई का पहाड़ बना लेते हैं। अभी ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे करें? कई बारी आत्माएं इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ शरीर भी चेंज कर लेती हैं। तो हमें लगता है कि ये क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया, मानो मेरा या आपका, हम दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। हम जब मिलेंगे एक बर्थ बाद, 2 बर्थ बाद, जब भी वो हमारा फिर से वहीं पे वापस शुरू हो जाएगा, उल्टा और ही सोच समेत होने वाला है। तो ये सब चीजें भी होती हैं। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए सोचते हैं कि बाहर से बात करके हो जाएगा, ये तो हमने परसों भी बात करी थी, कि अपने अपने पॉइंट लेके बैठते हैं कि नहीं तुम ऐसा करिए, तुम ऐसा करते हो तो ऐसा ऐसे 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 बातें होती हैं। पर उससे कभी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमें पुरानी बातें हमने अपने अंदर की सॉल्व नहीं करी, पुरानी चीजों को हील नहीं करा। और अभी हम बात कर रहे थे ना कि 30-40 साल पहले भी जो हुआ हो वो भी हमें याद आ जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं हमें याद नहीं आता है। पर एक्चुअली हो सकता है उस टाइम पर इतना पेन जनरेट किया हो, इतना ज्यादा पेन हो, उस पेन को भूलने के लिए हमने ऐसा सिस्टम जनरेट करा कि हम याद नहीं रखेंगे। पर वो सबकॉन्शियसली अब हमारे जीवन जीने का तरीका बन चुका है। कंटिन्यू रिश्ते से पीछे होना, कंटिन्यू स्ट्रेस में रहना, या कंटिन्यू रिएक्ट कर देना, कंटिन्यू ही एक स्ट्रगल चलते रहना, या कंटिन्यूशन में हर्ट होते रहना, छोटी छोटी बातों पे दुख ले लेना, ये सब हमारे जीवन जीने का तरीका बन गया ना आजकल। बना कैसे? उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने अपने अंदर रिजॉल्व नहीं करा। कैसे रिजॉल्व नहीं करा? कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, सामने वाले भी एक आत्मा है, जो भी हुआ ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, हमारे प्रीवियस कर्मा के हिसाब से हुआ, उसमें भी कहीं ना कुछ एक पॉइंट छुपा हुआ है जो पॉजिटिव हो सकता है। पर क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव नोट पे समाया नहीं, उस उस दिन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा, मतलब मन के अंदर कोई पॉजिटिव संकल्प जनरेट नहीं करा, और उसी के साथ हम सो गए। धीरे 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 तो हमने देखा था वो 7 दिन उस प्रॉब्लम के साथ सोने से तो वो हमारे जीवन जीने का तरीका बन गया ना, एटीट्यूड, वृत्ति, वृत्ति बन गई उस इंसान के लिए, वैसी वृत्ति जनरेट हो गई हमारी। और फिर जब एक बारी एक के लिए होती है तो वो एक के लिए तो नहीं होती है, फिर तो हमारा जीवन जीने का तरीका हो गया। फिर तो हम ज्यादातर रिश्तों में या तो क्रोध से आएंगे, इरिटेशन में आएंगे, हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा हो जाएगा ना, इरिटेशन वाला। अभी करना क्या होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों की एनर्जी इतनी हैवी हो सकती है कि बाकी सब एनर्जी से ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई भी इवेंट है घर में, घर की एनवायरनमेंट है, घर की वाइब्रेशन है, उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई लोग तो साफ बोल देते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, इनके साथ हम काम नहीं करेंगे, या ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, ऊपर ऊपर से। पर ऊपर ऊपर से बोलने का अर्थ क्या हुआ? रिश्ता ऊपर ऊपर का है, बोलते हैं ऊपर ऊपर का रिश्ता है। यानी कि हार्मनी इन द रिलेशनशिप, एनर्जी लेवल पर स्मूथनेस, प्योरिटी, ये सब नहीं है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, मेरा मेरा सोच और आपका सोच का मिलना, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन ही आपकी वाइब्रेशन से मिल नहीं रही है। ठीक है, रहना है तो बस बात कर लेते हैं ऊपर से, मॉर्निंग गुड इवनिंग बस। और ये काम पूरे काम चलाओ, बात काम करने भर की बात करते हैं हम लोग। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है क्या? हो सकता है ओपिनियन डिफरेंस, हो सकता है हमारे कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है इसीलिए ओपिनियन डिफरेंस। पर इसको क्या रिजॉल्व कोई और कर सकता है हमारे अलावा? कोई नहीं कर सकता। हम चाहे ना वो सामने वाला करे, तो और ही दिक्कत शुरू हो जाती है। करना तो हमको ही है।
और मुझे लगता है कि ना हमें अब वेट भी नहीं करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट चलाना चाहिए। जितने भी आत्माओं के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट है ना जीवन में, चाहे वो एक है, चाहे 50 हैं, या चाहे 10 हैं, सबको हमें अच्छी एनर्जी देकर और हर एक प्रॉब्लम को अपने अंदर समा के राइट राइट पॉइंट पर, राइट संकल्प से संभाल लेते हैं, तो हमारे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रैक्टिकल करना क्या है, उस आत्मा को सामने लेकर आना है, अपने आप को महसूस करना है परमात्मा की किरणें हमारे पास आ रही हैं, प्योरिटी की, और मैं आत्मा उसको प्रकाश दे रही हूँ, प्योरिटी की शक्ति दे रही हूँ। जितना ज्यादा हम इसको देते चले जाएंगे, वो आत्मा अपने अंदर से शांत होती चले जाएगी, और धीरे धीरे शांत होने के बाद जो है, हमारा रिश्ता उसके साथ एक अलग लेवल का हो जाएगा, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी ना, एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो एनर्जी हमसे जा रही है वही एनर्जी चेंज होगी, रिश्ता अच्छा हो गया। रिश्ता क्या होता है, जो हमें बाहर दिखता है, इस शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट होता है। बेसिकली रिश्ता क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो अगर हमारे जीवन में किसी के साथ भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो समझ जाइए हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। और उसी समय अपने संग बैठ करके उसको प्रकाश देते रहें, उनको सॉरी बोलें, उस आत्मा को आत्मिक स्थिति में देखें। है ना, हम लोग क्या कहते हैं कि कई बार शरीर को देख के कर लेते हैं, तो होगा नहीं। इमर्ज करें पूरी लाइट की बॉडी को, और सेंटर ऑफ फोरहेड पर देखें उसकी आत्मा, वो बिंदी, मैं भी एक बिंदी, और उसको प्योरिटी की लाइट जा रही है परमात्मा से, जो मुझे मिल रही है वो उसको जा रही है। धीरे 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 देखेंगे आप, वो कॉन्फ्लिक्ट आपके से, आपकी हीलिंग करेगा। पहले तो परमात्मा आपकी हीलिंग करेगा, और फिर उस आत्मा की हीलिंग करने की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एक प्रोजेक्ट की तरह चलेंगे, कि हम जीवन में जिसके साथ भी हमारी किटपिट है, उसको हम ऐसे समाप्त कर सकें। आज हम इतना ही देखते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, कि क्या लेके जा रहे हैं, ये बताइए, क्या लेके जा रहे हैं। ओम शांति भेजी। और यही है कि जो चीजें सामने हो जाती है दो लोगों के बीच के व्यवहार में, तो उसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे प्रकाश दे करके अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए, उसका भी मन साफ हो जाए, मेरा भी साफ हो जाए। नहीं तो कार्मिक अकाउंट बना रह जाता है, पता नहीं कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चला जाएगा और कब किस समय आके सामने खड़ा हो जाए पता ही नहीं चले। ये भी नहीं पता चलेगा। अच्छा है इस समय सामने आ रहा है, हम सॉल्व कर सकते हैं। जी जी। ठीक, ठीक। और बताइए, और क्या ले, और क्या लेके। भैया यही बात समझ में आ रही है कि जो कुछ भी मन में आता है किसी को भी देखकर इन आंखों से, आंख से देखा फिर मन में आया या आपस में बातचीत हुई, तो उसको योग अग्नि से तुरंत खत्म कर देना चाहिए। उसको मन में रख के, जिसको कहते हैं कि हिंदी भाषा में घोटना नहीं चाहिए, नहीं नहीं, उसको खत्म कर दें। उससे और हमारे पास तो बड़ा अच्छा साधन है योग का, योग का, बाबा ने दिया है। तो उससे उसको समाप्त करके और अपने मन को शांत, दूसरे के मन को भी शांति मिल जाती है और अपने। रिवाजी आत्माएं तो बात करके सॉल्व करने की कोशिश करती है ना, तो दोनों की अपनी अपनी लिस्टें खुल जाती हैं, तुमने ये किया, तुम ये बिल्कुल। करोगी, हम्म। तो रिजॉल्व होता ही नहीं है, रिश्ता कभी हम्म। ठीक नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, टेम्परेरी लेवल पे चला लेंगे बातचीत करके, पर वो जो इंटीग्रिटी की बात हो रही थी, प्यार की बात हो रही थी, वाइब्रेशन हम्म। कभी नहीं आ सकती थी वो हमें। पर हमारे पास, आपने बहुत सुंदर बात बोली कि साधन है योग का, हमारे पास जी। साधन है, पर परमात्मा एज अ साधन है, वो बोलते हैं, मुझे यूज करो ना। हम्म। विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जब हमारा साधन हो सकती है, तो हम उसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेंगे, जिससे हम सब चीजों को सॉल्व करते चले। और बताएं, और बताएं, क्या लेके जा रहे हैं।